हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ असेंबली फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट, अर्थात तरंग फलन की अवधारणा। ठीक है, तरंग फलन की अवधारणा को पढ़ने से पहले अपन बात करते हैं लास्ट लेक्चर जो जिसके बारे में हमने पढ़ा था। हमने लास्ट जो चैप्टर था उसमें डिस्कस किया था, एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने बात की थी किस पे, डेविसन जर्मर प्रयोग पे, या बोल दीजिए डेविसन जर्मर प्रयोग नहीं बोलना चाहो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, देखिए भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने प्रकाश को ठीक है क्या चीज मान लिया, कण मान लिया। यहां तक क्लियर? ठीक है, अभी तक इतनी सी बात कर रहे हैं कि अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े थे, उसमें हमने प्रकाश को क्या माना था, कण माना था। ठीक है, अब देखिए हम बात करें यदि किसकी, व्यतिकरण की। किसकी बात करें? व्यतिकरण। ठीक है, अब व्यतिकरण की जब बात करें तो हम अपन उसी प्रकाश को क्या मानते हैं, तरंग। क्या मानते हैं? तरंग मानते कि नहीं मानते? ठीक है, इसका मतलब प्रकाश जो हमें सिंपली दिखाई दे रहा है उसमें कण प्रकृति भी होती है और तरंग प्रकृति भी होती है। अर्थात प्रकाश कौन सा नेचर रखता है? ड्यूअल नेचर रखता है। कौन सा नेचर रखता है? प्रकाश की जो प्रकृति की बात करें वो कौन सी होगी? ड्यूअल नेचर। अर्थात कौन सी प्रकृति? द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति का मतलब दोहरा व्यवहार। दोहरा व्यवहार का मतलब कभी कण बन जाएगा और कभी वही चीज क्या बन जाएगी, तरंग बन जाएगी। ठीक है, अब वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि चलिए बात जब प्रकाश की हो तब अपन क्या मानते हैं, उसको द्वैत प्रकृति में लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह होना चाहिए कि कण के साथ भी क्या रहनी चाहिए, फिर तरंग रहनी चाहिए। समझ पा रहे हो ना? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पार्टिकल है। ठीक है, अब ये पार्टिकल है तो जो प्रकाश पार्टिकल में दिखाई नहीं देता उसको हमने प्रूव कर दिया कि नहीं भाई ये पार्टिकल है। तो कुछ ना कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि यदि किसी कण को अपन v वेग से क्या करें, वेलोसिटी दे तो उसके साथ भी क्या होनी चाहिए, एक सहचारी क्या होनी चाहिए, तरंग होनी चाहिए। तो बस ये फिनोमिना था किसका? डी ब्रोगली का। डी ब्रोगली ने कहा कि किसी गतिशील कण के साथ है ना, कण के साथ एक सहचारी क्या होती है, तरंग होती है। एक सहचारी तरंग होती है जिसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, लैम्डा बराबर h/p, या बोल लीजिए लैम्डा बराबर h/mv, जहां h क्या है, प्लांक नियतांक है। यहां तक क्लियर हुआ? क्या प्रूफ करें? किसी कण के साथ क्या होनी चाहिए, अपन वो यदि v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो उसके साथ क्या होनी चाहिए, सहचारी तरंग होनी चाहिए। ये क्लियर हुआ? ठीक है, और दूसरी बात, प्रकाश कौन सी नेचर रखता है, द्वैत प्रकृति रखता है। अब अपन क्या करते हैं कि मान लेते हैं, चलिए ये जो बात कही गई है ये क्या है, सही है। अब ये बात सही है तो प्रत्येक कण के साथ बताओ क्या होनी चाहिए, एक तरंग होनी चाहिए। तो अपन मान लेते हैं वी नो दैट। यहाँ तक क्लियर? ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं अपन आगे। देखिए, यदि यह बात सही है तो अपन जानते हैं कि यदि कोई पार्टिकल जो v वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, यदि जो हमने अभी माना ये बात सही है तो अपन बोल सकते हैं कि यदि एक कोई पार्टिकल जो कि क्या v वेग से गति कर रहा है, ठीक है, तो उसके साथ जो तरंग दैर्ध्य होगी, उसके साथ क्या होगी, जो तरंग दैर्ध्य, ठीक है, उसका मान कितना होगा स्टूडेंट, लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा h/p। क्लियर? अब देखिए लैम्डा इक्वल्स टू h/p और लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। ठीक है, h/mv। ठीक है, अब देखिए एक बात बताइए, ये कब होती है तरंग दैर्ध्य? जब कोई कण v वेग से क्या हो, गतिशील है। v वेग से क्या है, गतिशील। अब देखिए अपन जानते हैं, क्या चीज जानते हैं अपन, वी नो दैट। देखना, जो ये समझा रहा हूं ना उसको मैं किस पे ले आऊंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट पे ले आऊंगा। ठीक है, अभी तक केवल अपन समझते हैं कि भाई वेव पैकेट क्यों जरूरी है। ठीक है, वी नो दैट E इक्वल्स टू क्या होता है, हम जानते हैं लैम्डा बराबर h/mv हो गया, और E इक्वल्स टू होता है mc²। ठीक है, ओके, E इक्वल्स टू mc², और E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है h न्यू। ठीक है, यहाँ से न्यू की वैल्यू निकालिए। न्यू की वैल्यू कितनी आएगी, न्यू की वैल्यू आ जाएगी E/μ²।
एच। आ गई, ठीक है। ई की वैल्यू रखिए, ई की वैल्यू आप कितनी रखोगे, एम सी स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा। देखिए कुछ बन रहा है क्या, एम अपॉन एच। देखिए यहाँ पे एम अपॉन एच है और यहाँ पे एच अपॉन एम है, तो उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो एम अपॉन एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेमडा वी। कितनी आ जाएगी, लेमडा वी। एम अपॉन एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी स्क्वायर अपॉन लेमडा, और कितना आ जाएगा वी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, न्यू। अब एक बात बताओ स्टूडेंट, यदि मैं लेमडा को किससे गुणा करवा दूं, न्यू से, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी वी पी, जिसकी वैल्यू होगी लेमडा न्यू, और जिसका मान कितना होगा, सी स्क्वायर अपॉन वी। इस पे बात करते हैं, यहाँ से निकलेगा हमारा क्या कॉन्सेप्ट, किसका, वेव पैकेट का। यहाँ तक देखें स्टूडेंट, ये कैसे प्रूफ हुआ, हम जानते हैं लेमडा बराबर एच अपॉन पी और एच अपॉन एम वी, और ई बराबर क्या होता है, एम सी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से न्यू की वैल्यू निकालेंगे तो ई अपॉन एच आया, ठीक है। अब ई का मान एम सी स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, एच हो गया, ठीक है। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू आ गई सी स्क्वायर अपॉन लेमडा वी, उल्टा करके देख लिया, ठीक है। अब देखिए लेमडा न्यू किसका मान होता है, लेमडा न्यू एक प्रकार की क्या होती है, वेलोसिटी, क्या होती है, वेलोसिटी, ठीक है। और सी स्क्वायर अपॉन न्यू। अच्छा, लेमडा न्यू वेलोसिटी किसकी होगी, तरंग की। कौन सी तरंग की, जो पार्टिकल के साथ क्या चलती है, सहचारी रहती है, ठीक है। हमने यही बोला था कि जैसे मान लीजिए वी पार्टिकल से वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को उछाला, तो इसके साथ 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 क्या चलेगी, तरंग चलेगी। उस तरंग की वेलोसिटी कितनी निकाली हमने, वीपी। अच्छा, एक सिंपल बात बताइए, ये इस टर्म की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू मतलब ये क्या है, प्रकाश का वेग, ये तो क्लियर है। इसका भी क्या है, प्रकाश के वेग का स्क्वायर, मानते हो, प्रकाश के वेग का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन वी। वी क्या है, वी है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अर्थात कण का वेग, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल वे में प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की घात 8 बहुत ज़्यादा होता, और उसका भी स्क्वायर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। कण का वेग कितना दे दोगे, 100 किलोमीटर पर सेकेंड, या 200 या 500 या 1000 मान लीजिए, लाख भी मान लीजिए, तो भी 3 गुणा 10 की घात 8 के स्क्वायर से तो क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा। इसका मतलब जो तरंग का वेग है वो क्या आ गया, बहुत ज़्यादा आ गया। किसके रेस्पेक्टिव में, पार्टिकल, जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब होगा क्या, इसका मतलब ये होगा, जैसे मान लीजिए ये हम सुंदर से क्या है, पार्टिकल है, मेरे को किसी ने वेग दे दिया, वेलोसिटी दे दिया वी, अब मैं मूव तो कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे साथ जो तरंग चल रही है ना, वो तरंग बहुत ज़्यादा वेग से चल रही है। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर बाद क्या होगी, थोड़ी देर बाद ये तरंग मेरे को तो छोड़ देगी और खुद क्या चली जाएगी, आगे चली जाएगी। क्या चली जाएगी, आगे चली जाएगी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ जो वेव है उसकी वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है मेरे से। तो अब मेरे को आपने मान लीजिए लाख का भी वेलोसिटी दे दिया तो फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो तरंग का वेग है वो बहुत ज़्यादा आ गया, किससे, पार्टिकल के वेग से। तो मेरे साथ जो पीछे पीछे तरंग चली होगी वो थोड़ी देर तो साथ चलेगी और फिर अचानक एकाएक क्या हो जाएगी, बहुत आगे चले जाएगी। तो कण तो रह गया पीछे और तरंग चली गई आगे। तो बताओ, एक तरंग की हमने क्या मानी थी, परिकल्पना मानी थी। मैंने कहा था ना, तरंग दैर्ध्य दे, ठीक है, ग्रुप नहीं बोला था, केवल एक तरंग बोली थी। क्या बोली थी, एक तरंग बोली थी। इसका मतलब किसी गतिशील कण के साथ, अगी ना, किसी गतिशील कण के साथ सहचारी तरंग मानना क्या है, सहचारी तरंग मानना क्या है, गलत है। आपको क्या मानना चाहिए, तरंग नहीं मानकर मानना चाहिए तरंग पैकेट। क्या मानना चाहिए, तरंग पैकेट। फॉर एग्जाम्पल दिस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, तरंग पैकेट का। अर्थात एक पार्टिकल के साथ तरंगों का क्या चलता है, एक ग्रुप चलता है। क्या चलता है, एक ग्रुप चलता है, जिसमें बहुत सारी क्या रहती है, तरंगे रहती है। इसी को अपन बोलते हैं क्या, तरंग पैकेट। मान लीजिए कि भाई मैं एक पार्टिकल हूँ, मेरे पाए जाने की अनिश्चितता क्या है, डेल एक्स है। डेल एक्स है तो भाई अनिश्चितता डेल एक्स है, इसी में क्या पाया जाएगा, तरंग पैकेट पाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात वापस आती है,
सर यहाँ पे तो प्रूफ कर दिया हमने कि भाई पार्टिकल पीछे रह जाता है, तरंग आगे चली जाती है, सारी बात सही है। लेकिन जब अपन मानते हैं किसको, ग्रुप वेव पैकेट को, ठीक है, अर्थात ग्रुप ऑफ वेव को, तो क्या वो तरंग के साथ कण के साथ चलेगी, इसका क्या प्रूफ है। जैसे मान लीजिए हमने मान लिया क्या ग्रुप, ठीक है, अब जो ग्रुप मान लिया, तरंग पैकेट मान लिया, तो क्या वो कण के साथ चलेगा, तो इसका प्रूफ लेते हैं अपन, इसका क्या लेते हैं, प्रूफ लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें, आइए स्टूडेंट, यहाँ तक हमने यह क्लियर किया कि नहीं भाई जो एक सहचारी तरंग मानते हो वो चीज़ क्या है, गलत है। आपको एक सहचारी तरंग नहीं मान के क्या मानना चाहिए, ग्रुप मानना चाहिए। अब जो ग्रुप मानना वो सही है या नहीं, उस पर अपन क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। आइए स्टूडेंट देखिए, ग्रुप वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट, देखिए इसको मैं वीजी बोल दूं, अर्थात क्या बोल दे, ग्रुप वेलोसिटी। ये सूखेगा फिर काम करेगा ना, इसके लिए हमारे पास दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन भी है, ये कपड़ा सूखा हुआ है, इससे पूछ देते हैं। ये पानी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। देखिए आइए, चलिए आइए, ग्रुप वेलोसिटी के लिए अपन जानते हैं डी ओमेगा अपॉन डी के। ग्रुप वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा ये बहुत थोड़ा सा टफ पोर्शन है जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये क्वांटम फिजिक्स टफ रहता है समझने के लिए, ठीक है, इसलिए एग्जांपल से समझा रहा हूँ। अब अपन बात करते हैं किस पे, ग्रुप वेलोसिटी पे। तो ग्रुप वेलोसिटी का मतलब वीजी मान कितना होता है, डी ओमेगा अपॉन कितना होता है, डी के। अपन जानते हैं ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, तो 2 पाई तो बाहर आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, डी न्यू आ गया, ठीक है। के, वेयर के इज संचरण नियतांक, प्रोपगेशन कांस्टेंट, संचरण नियतांक, वैल्यू सर 2 पाई बाई लेमडा, तो 2 पाई वापस बाहर आ जाएगा और 1 अपॉन लेमडा रह जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ग्रुप वेलोसिटी आप या तो इससे भी निकाल सकते हो, वरना आप निकालना चाहो ग्रुप वेलोसिटी वीजी, वीजी का मान होता है डी ई अपॉन कितना रह जाएगा, डीपी। अपन जानते हैं डी ई डी बाई डी पी, और ये होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m। कीजिए भाई, 1 अपॉन 2m बाहर आ गया, p के सापेक्ष अवकलन करोगे तो कितना आ जाएगा, 2p, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और p अपॉन क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। और p क्या होता है, वापस बोलिए, p होता है mv अपॉन कितना आ गया, m से m कैंसिल आउट हो गया। देन ग्रुप वेलोसिटी किसके बराबर हो गई, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किसके बराबर हो गई, vg, vg की मान आ गया किसके बराबर, vp के बराबर। अर्थात अपन यह कह सकते हैं कि हाँ, जो आपने तरंग पैकेट माना था उसकी जो वेलोसिटी है पार्टिकल के बराबर ही होती है। अब कौन सी कंडीशन होगी, vg बराबर vp आ गया, तो vg बराबर vp आ गया, इसका मतलब मेरे को ही ले लीजिए, आपने मेरे को 1,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड का क्या दे दिया, वेलोसिटी दे दिया। अब जो मेरे साथ जो पार्टिकल की वेव चलेगी है ना, वो वेव क्या करेगी, मेरे साथ ही चलेगी, इसका मतलब vg बराबर क्या हो जाएगा, vp। यदि मैं यहाँ पे हूँ तो वेव पैकेट यहाँ पे, मैं यदि पीछे हूँ तो वेव पैकेट पीछे। अच्छा एक बात यहाँ पे क्लियर हुआ कि हाँ सर साथ में चलता है, लेकिन जो आप वेव पैकेट मान रहे हो, जिसको आप तरंग फलन मान रहे हो, ठीक है, उसके गुण क्या क्या होने चाहिए, तरंग पैकेट के गुण क्या क्या होने चाहिए, तो उस पर अपन क्या करते हैं, थोड़ी देर और बात करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब अपन किस पे बात करेंगे, गुण धर्म किसके, वेव पैकेट के। यहाँ तक क्लियर हुआ। यदि आप लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट के लिए कंडीशन क्या है, सर की फ़ोटो साथ में नहीं आनी चाहिए, वरना स्क्रीनशॉट क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है ना। आइए अब अपन बात करते हैं किस पे, क्वालिफिकेशन पे, है ना, ये गुण पे बात कर लेते हैं अपन। आइए गुण पे अपन, सबसे पहला गुण क्या है, देखिए जो अपन ये एंट्री करवा रहा हूँ साइन की, है ना, तो जो ग्रुप पैकेट माना है, ठीक है, वेव पैकेट माना है, अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट लिया है। अब वेव पैकेट क्या है, तरंग फलन है, क्या है, तरंग फलन है। यहाँ पे समझिए वापिस, वेव पैकेट है क्या, तरंग फलन, ठीक है भाई। अब तरंग को भूल जाइए, फलन समझिए, फलन क्या है, एक फंक्शन है, और हम उस फंक्शन को किससे डिनोट कर रहे हैं, साइन से। अब देखो साइन की एंट्री हो गई है, पूरे आगे तक 1-1.5 महीने क्या चलेगा, साइन 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 चलेगा। इसका मतलब साइन है क्या, तरंग फलन है। अब साइन के गुण क्या होने चाहिए, देखिए
साइन का मान वहां ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। साइन का मान वहां ज्यादा होना चाहिए जहां कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिक हो। थोड़ी राइटिंग खराब लिख रहा हूं बट समझा रहा हूं। देखिए, साइन का मान वहां ज्यादा होना चाहिए जहां पे कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिक हो। यहां से समझ सकते हो सिंपली एकदम। बताओ वेव पैकेट है, ठीक है, वेव पैकेट है। वेव पैकेट को किससे डिनोट कर रहे हो? साइन से डिनोट कर रहे हो। साइन क्या है? तो तरंग फलन ही, जो इसके साथ तरंग चलती है उसका फलन है। इसका मतलब साइन कहाँ पे अधिक होना चाहिए? जहां पे कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिक हो। इसका मतलब जहां पे कण होगा वहां पे साइन होगा, और जहां पे साइन का मान कम है इसका मतलब पार्टिकल वहां पर नहीं पाया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, साइन का खुद के साथ क्या होना चाहिए? अध्यारोपण होना चाहिए। देखिए, मैंने एक वो जो लिखा नहीं है जो पहले बोला है, साइन का खुद के साथ, साइन का खुद के साथ क्या होना चाहिए? अध्यारोपण होना चाहिए, ताकि व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण आदि घटनाओं की व्याख्या कर सके। आदि घटनाओं को अपन क्या कर सके? एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, हमने दो बातें पढ़ी। पहले साइन का मान वहां पे ज्यादा जहां पे कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिक, और साइन का खुद के साथ क्या होना चाहिए? अध्यारोपण होना चाहिए, ताकि अपन व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण बता सके। ठीक है, साइन एक कण के व्यवहार को प्रदर्शित करना चाहिए। एक कण के व्यवहार को प्रदर्शित करे। इसका मतलब क्या है भाई? साइन एक कण के व्यवहार को प्रदर्शित करे। बताओ, यदि एक से अधिक कण के व्यवहार को प्रदर्शित करेगा, इसका मतलब एक से अधिक तरंग फलन हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं होगा, क्योंकि आपने धक्का मेरे को दिया था 1,00,000 किलोमीटर पर सेकंड से। तो साइन भी क्या करना चाहिए? एक ही कण को व्यवहार को प्रदर्शित करना चाहिए, ना कि कणों के समूह को रिप्रेजेंट करेगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से कण की बात कर रहे हैं। तो सिंपल क्या होना चाहिए कि साइन केवल और केवल एक कण के व्यवहार को ही क्या करना चाहिए? प्रदर्शित करना चाहिए। ठीक है, तो ये थी 3 इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना स्टूडेंट, ये पूछा जाता है। ये सारी चीजें जो मैंने लिखवाई रखी है ना बोर्ड पे, ये पूछी जाती है। क्या पूछ लेगा? सिद्ध करो कि तरंग जो वेव पैकेट है वो कण के साथ चलती है। 1.5 या 2 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, बताओ साइन की भौतिक सार्थकता नहीं, साइन के गुणधर्म क्या क्या होने चाहिए? तो यहाँ पे गुणधर्म आ गए। ठीक है, क्यों वेव पैकेट की अवधारणा आई? तो वेव पैकेट की अवधारणा मैंने आपको पहले समझा दी है। ठीक है, अब एक ये भी है कि भाई वेव पैकेट क्या करता है? अनिश्चितता के सिद्धांत को फॉलो करता है। भैया अनिश्चितता के सिद्धांत को कैसे फॉलो करता है? इसके लिए एक सिंपल सा है कि भाई वी नो दैट। अब ये प्रूफ है, ध्यान रखना स्टूडेंट, इतना ही यही है। डेल एक्स क्या होता है? किसके बराबर होता है? 1/del k के बराबर होता है। ठीक है, तो अब डेल एक्स हो गया, मल्टीप्लाई क्या हो गया? डेल के बराबर क्या आ गया? 1। और एच क्रॉस से यदि दोनों तरफ क्या कर दूं मैं? गुणा करवा दूं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? वापस डेल एक्स डॉट डेल के। ठीक है, एच क्रॉस से दोनों तरफ क्या करवा देते हैं अपन? मल्टीप्लाई करवा देते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल के डॉट एच क्रॉस है ना, डेल के डॉट एच क्रॉस, ये तो क्या बन जाएगा? डेल पी बन जाएगा। और डेल पी डेल एक्स बराबर किसके आ जाएगा? एच क्रॉस के आ जाएगा। किसके? एच क्रॉस के बराबर आ जाएगा। तो अपन यह कह सकते हैं कि वेव पैकेट अनिश्चितता के सिद्धांत को भी क्या करता है? फॉलो करता है। कैसे करता है? ये तो है संचरण नियतांक, ये है डेल एक्स। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन ये होता है। ठीक है, अब एच क्रॉस से दोनों तरफ गुणा करवा दिया, तो डेल के एच क्रॉस क्या बन गया? डेल पी बन गया। और डेल पी डॉट डेल एक्स क्या बन गया? एच क्रॉस के बराबर आ गया। तो अपन यह बोल सकते हैं कि हाँ, यह अनिश्चितता के सिद्धांत को भी क्या करता है? फॉलो करता है। तो ये था स्टूडेंट किसके बारे में? केवल और केवल वेव पैकेट के कॉन्सेप्ट के बारे में। अर्थात एक तरंग को नहीं मान के अपन क्या मानते हैं? वेव पैकेट मानते हैं। ठीक है, वेव पैकेट मानते हैं। तो जो वेव पैकेट की जो ग्रुप वेलोसिटी होती है, वेव पैकेट का मतलब बहुत सारी वेव्स होगी, और बहुत सारी वेव होगी तो बहुत सारा क्या बन गया? ग्रुप बन गया। तो वेव पैकेट की जो ग्रुप वेलोसिटी, उसकी खास बात यह रहती है कि वह अपने पार्टिकल को नहीं छोड़ती, वह अपने पार्टिकल के साथ साथ क्या करती है? मोशन करती है। अर्थात अपन यह बोल सकते हैं
कि वेव पैकेट की जो ग्रुप वेलोसिटी रहती है वो क्या रहती है, अरे आपको पूरा दिखाई नहीं दिया क्या, ये देख लिए, वेव पैकेट की जो ग्रुप वेलोसिटी रहती है वो क्या रहती है, पार्टिकल के साथ ही चलती है। ठीक है स्टूडेंट, आज हमने ये पढ़ा, कल अपन पढ़ेंगे क्या, तरंग फलन की भौतिक सार्थकता, या अपन यह पढ़ेंगे, या ये बोल दीजिए कि अपन को साइन है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, अर्थात जो श्रोडिंगर इक्वेशन आएगी ना, उन इक्वेशन की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, अर्थात इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, मैकेनिक्स हो गया। कल अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, साइन की मैकेनिज्म के बारे में, कि कैसे तरंग समीकरण प्रूव करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट लिए गए, पहले जो कॉन्सेप्ट लिए गए वो क्यों फ्लॉप हो गए, बाद में जो कॉन्सेप्ट आए वो क्यों सही रहे, पहले जो कॉन्सेप्ट थे उनमें क्या कमियां थी, और जो बाद में कॉन्सेप्ट आए उनमें क्या सार्थकता थी, जिसकी वजह से हमारी क्या बन गई, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बन गई। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक बात और क्लियर कर देते हैं, छोटी सी बात, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज वाली क्लास, और जो आगे जो कंटिन्यूस क्लास होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, श्योर क्वेश्चन पूछा जाना है। ध्यान रखना है स्टूडेंट, कुछ भी पूछे डैम श्योर है कि ये पूछा जाएगा, या तो वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट पूछ लेगा, या कह देगा कि प्रूव करो काल आश्रित या काल अनाश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, या जो श्रोडिंगर इक्वेशन के भौतिक सार्थकता बताओ, या साइन के क्या क्या गुण होने चाहिए यह बताओ, या कैसे वेव पैकेट होता है इसके क्या बताओ, प्रूव करोगे कि भी हाँ ग्रुप वेलोसिटी पार्टिकल के जो वेलोसिटी है उसके बराबर रहती है। ठीक है, तो ये था डियर स्टूडेंट आपका तरंग पैकेट पे एक वीडियो। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में भी यदि आपके कोई डाउट रह गया हो, कुछ क्वेरीज रह गई हो, या कोई ऐसी टर्म जो आपके क्लियर नहीं हुई, तो आप जो असेंबली फिजिक्स का ग्रुप बना है उसमें आप मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। आज थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो एनर्जी थोड़ी सी कम रही, कल तक ठीक हो जाएगी तो फिर अच्छे से पढ़ाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट। हाँ, आप लेना चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब सर हट गए हैं, ठीक है।